जी हाँ, प्रिगोजिन की मौत के बाद आखिर मॉस्को में क्या होने वाला है, यह है बड़ा सवाल। वहीं वैगनर चीफ की मौत का राज क्या है, सवाल अभी भी बरकरार है। शक सबसे ज्यादा रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर है, लेकिन कई और थ्योरीज भी सामने आ रही। सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं दावे, अपने दावों के समर्थन में फैक्ट्स भी सामने लेकर आ रहे हैं, लेकिन गुत्थी सुलझने की जगह उलझती ही जा रही है। आइए अब उन 5 शक पर एक एक करके नजर डालते हैं, जिससे लगता है कि वैगनर चीफ के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें पुतिन का हाथ होने का शक गहरा लगता है। बेलारूस में वैगनर के कैंप्स गिराए जा रहे हैं। जाहिर है यह कार्रवाई पुतिन के कहने पर ही हो सकती है, और इससे साफ है कि पुतिन की नजरों में वैगनर अब खटक रहे हैं। शक की दूसरी वजह है पुतिन का बयान, जिसमें वो प्रिगोजिन की गलतियां बताते हुए भी नजर आते हैं। और देखिए, जबकि शक की तीसरी वजह अमेरिकी थ्योरी से पैदा हुई है, जिसमें विमान में जानबूझकर धमाके की बात कही गई है। और शक की चौथी वजह का भी हम रुख कर रहे हैं। यह बड़ी वजह है 2 महीने पहले किया गया वैगनर का विद्रोह, जिसके बाद से ही प्रिगोजिन का फ्यूचर अधर में था। जबकि शक की 5वीं और शायद सबसे बड़ी वजह यह आपके सामने पुतिन की फितरत है। राजनीतिक विरोधियों को कैसे खत्म करना है, उनका खात्मा। इतिहास भी इस बात का गवाह है, और इसका पुराना इतिहास से यही वजह है कि आखिर क्यों व्लादिमीर पुतिन लगातार एक बड़े शक के घेरे में प्रिगोजिन की मौत के बाद नजर आ रहे हैं। और बड़ी खबर का इस वक्त हम रुक कर बाहर से लेकर घर तक पुतिन की चुनौती बढ़ गई है। वैगनर को मिल सकता है पुतिन विरोधियों का साथ। विद्रोही गुट भी वैगनर के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। पश्चिम से उठ सकता है रूस के हालात का फायदा। तो रूस के जो हालात है, इस पर अब जो वैगनर्स को पुतिन का जो विरोधी है उनका साथ मिल सकता है, क्योंकि मॉस्को पर जिस तरह से लगातार मॉस्को के खिलाफ चढ़ाई करनी है, कार्रवाई करनी है, इसमें वैगनर्स ने पहले ही वार्न कर दिया, धमकी दे दी है। तो देखिए इस वक्त किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, और क्या वाकई वैगनर फोर्स के जो बचे हुए जवान हैं वो बगावत पर आमादा हैं। इससे जुड़ी एक एक डिटेल हम आपको देंगे। आइए अब देखते हैं कि पुतिन बाहर से लेकर घर तक किन 5 मुश्किलों से घिरे हुए हैं। ये जरा हम आपको बताते हैं। पुतिन के 5 दुश्मन कौन से? 2 बाहरी दुश्मन, जाहिर है यूक्रेन, अमेरिका, इसके अलावा नेटो, क्योंकि नेटो मिलकर जंग लड़ता हुआ नजर आ रहा है रूस के खिलाफ, ये हम जानते हैं। वहीं घर में 3 दुश्मन कौन कौन से हैं? वैगनर, विद्रोही गुट, और साथ ही साथ पुतिन के तमाम असंतुष्ट, जो आज की तारीख में डर तो यही है कि वैगनर फोर्सेस के साथ न खड़े हो जाएं कहीं। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर प्रिगोजिन की मौत से जुड़ी आ रही है। प्रिगोजिन की मौत पर पुतिन का बड़ा बयान सामने आ गया है। प्रिगोजिन ने जीवन में कई गलतियां की, ये पुतिन ने कहा। प्रिगोजिन ने सफलता के लिए जरूरी कदम भी उठाए, यानी एक तरफ गलतियों की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यह भी कहा कि जो कामयाबी थी उनकी एज अ बिजनेसमैन भी, तो वो बहुत ही ज्यादा अहम है। विमान हादसे मारे गए लोगों के प्रति संवेदना पुतिन की तरफ से जाहिर की गई। आपको पता है कि एम्ब्रार विमान जो कि क्रैश हुआ तेवेर रीजन में रूस के, उसकी जो लिस्ट थी पैसेंजर्स की, इसमें प्रिगोजिन का नाम भी था, और सभी के लिए संवेदनाएं जाहिर की गई हैं। सबसे पहले मैं सभी पीड़ितों के परिवारों के प्रति सच्ची संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। प्रिगोजिन एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिसने गंभीर गलतियां की, लेकिन परिणाम भी हासिल किए। रूस इस बात पर गौर करेगा कि जांचकर्ता दुर्घटना के संबंध में क्या कहते हैं, लेकिन घटना के बारे में अधिक जानकारी देने में समय लगेगा। तो इस घटना को लेकर, दुर्घटना को लेकर डिटेल जानकारी आएगी, लेकिन इस बीच आप देखिए पुतिन का ये जो पूरा बयान है वो गौर करने लायक है। आइए इस बयान का मतलब समझने की हम कोशिश करते हैं, और ग्राफिक्स के जरिए आपको बयान को समझाते हैं। पुतिन का बयान, प्रिगोजिन ने जीवन में कई गलतियां की, ये कहा गया। अब इससे 4 बड़े सवाल क्या उठते नजर आ रहे हैं? पुतिन प्रिगोजिन की किन गलतियों की ओर इशारा कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या पुतिन प्रिगोजिन के विद्रोह के बारे में बात कर रहे हैं, जो उन्होंने रोस्तोव पर कब्जा करके कर दिया था? क्या पुतिन विरोधियों को इशारों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं? और चौथा बड़ा सवाल यह है कि क्या व्लादिमीर पुतिन यह मैसेज दे रहे हैं कि गलतियां करने वाले का यही अंजाम होगा? समीर,
बिल्कुल, और इन तमाम सवालों के जवाब आज तलाशने की कोशिश की जा रही है प्रिगोजिन प्रतिशोध कॉन्क्लेव में, जो कि टीवी 9 भारतवर्ष पर शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि व्लादिमीर पुतिन आखिर अपने बयान के जरिए कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, उनके बयानों में जो एक एक शब्द है वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, उन्हें भी आज डिकोड करने की जरूरत है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल वी.के. दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, विनय शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और प्रोफेसर सतीश कुमार फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन दत्ता साहब, सबसे पहले मैं आपसे आज शुरुआत करेंगे। व्लादिमीर पुतिन का हमने अभी बयान अपने दर्शकों को दिखाया, वो प्रिगोजिन के लिए कह रहे हैं बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे वो। एक तो ये कहा गया, दूसरी तरफ ये कहा गया कि हादसे के बारे में अभी जानकारियां जो हैं उन्हें आने में वक्त लगेगा। किस ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, जिसमें वो प्रिगोजिन की गलतियां गिनाते हुए नजर आए, उनकी मौत की खबर बताते हुए? देखिए, ऐसा है कि प्रिगोजिन का ये रुतबा हासिल करना प्रिगोजिन का अपना कोई कार्रवाई नहीं है। प्रिगोजिन को प्रमोट किया पुतिन साहब ने 2014 में, जब क्रीमिया के ऊपर कब्जा करना था तो वैगनर ग्रुप का स्थापना की गई, प्रिगोजिन को उसके अंदर शामिल किया गया एज द हेड ऑफ द वैगनर। और ये जो भी वैगनर का रुतबा पूरे दुनिया में है, चाहे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हो, यहाँ जो यूक्रेन की जंग में हो, वो बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के नहीं हो सकता है। बिल्कुल, एक मर्शनरी फोर्स बिना हैवी वेपनरी के जो एक स्टेट गवर्नमेंट उसको देगी, जो एक मुल्क उसको बैकअप देगा, उसके माध्यम से मिलेगी, तभी जाके वो उतना ताकतवर हो सकता है। तो ये कहना कि वैगनर अपने आप में तगड़ा हो गया, ये गलत नोशन है। दूसरी बात, पुतिन ने आज तक कोई भी उसका जो ओपोनेंट था जिसने पुतिन के बरखिलाफ जाने की चेष्टा करी, कोई जिंदा नहीं बचा। कोई बैल्कनी से गिर के मर गया, कोई पॉइजन हो गया, कोई कहाँ गया। तो अभी किस प्रकार शोध लिया पुतिन साहब ने, ये तो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन बहुत लोगों का ये भी मानना है कि सवाल तो यही पता चलेगा नहीं। दत्ता साहब, सवाल तो यही पता चलेगा। ये देखिए, ऐसा है कि इस प्रकार के माहौल के अंदर फाइनल एनालिसिस होने में वो टाइम लगाएंगे। ब्लैक बॉक्स ढूंढ रहे हैं, डीएनए टेस्ट हो रहा है, शिनाख्त हो रही है कि क्या मिसाइल लगी, क्या इंटरनली बॉम्ब के द्वारा गिराया गया। तो ये फॉग रहेगा एक, और ये फॉग रहेगा, और शायद ही प्लेन क्रैश कैसे हुआ, इसके पीछे कौन था, मास्टरमाइंड इसके पीछे कौन था, शायद ही ये दुनिया को पता चल पाए, क्योंकि जांच तो रशियन एजेंसीज को ही करनी है। और बात सामने आ रही है कि इसके पीछे हैं पुतिन। वैगनर को लेकर बेलारूस से इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, नष्ट किए जा रहे हैं वैगनर ग्रुप के कैंप्स। वैगनर ग्रुप के खिलाफ बेलारूस में बड़ा एक्शन चल रहा है। प्रिगोजिन की अगुवाई में बेलारूस गए थे वैगनर जवान, और अब बेलारूस से जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो बता रही है कि आने वाले वक्त में मुस्तकबिल क्या होगा वैगनर फोर्स का। और देखिए, एक और बड़ी खबर, प्रिगोजिन की मौत के बाद पुतिन की टेंशन भी बढ़ गई, ये भी आपको हम बता रहे हैं। वैगनर को मिला रशियन वॉलेंटियर कॉर्प्स का समर्थन, ये चिंता बढ़ाने वाला है पुतिन के लिए। वैगनर ग्रुप को समर्थन देने का ऐलान कर दिया गया है और एक बार फिर से मॉस्को कूच करने के लिए कह दिया गया है। तो आप जानते हैं कि कल ही वैगनर्स की तरफ से धमकी सामने आ गई थी, वार्निंग कहेंगे, जो भी कहा जाए, ये कह दिया गया था कि आप मॉस्को पर एक बार फिर से वो कब्जा करेंगे और अपनी रणनीति पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कौन साथ दे रहा है? रशियन वॉलेंटियर कॉर्प्स का समर्थन मिल रहा है, यानी वैगनर्स को और भी ज्यादा ताकत, स्ट्रेंथ मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या इतना जबरदस्त मादा अभी वैगनर फोर्सेस में बचा है करुणा? यह भी अपने आप में एक अहम सवाल है। आइए रशियन वॉलेंटियर कॉर्प्स यानी आरवीसी से जुड़ी कुछ और जानकारियां आपको देते हैं। आरवीसी वैगनर करेंगे मॉस्को पर अटैक, ये जानकारी सामने आ रही है। रशियन वॉलेंटियर कॉर्प्स ने दी वैगनर के सामने एक तरह का ये ऑफर रखा है, आरबीसी ने मिलकर मॉस्को कूच करने का ऑफर रखा है। पुतिन विरोधी रूसी नागरिकों का एक ग्रुप है जिसे आरबीसी के नाम से जाना जाता है। अगस्त 2022 में डेनिश निकितिन ने इसका गठन किया। रूस यूक्रेन की सीमा पर एक्टिव है
और कई हमलों को अंजाम दे चुका है। ग्रुप में पूर्व एफएसबी एजेंट इलिया बोगदानोव भी शामिल है। खास बात देखिए क्या है, ये रही, अगर वैगनर और सरकार विरोधी संगठन मिल गए तो पुतिन की मुश्किलें बढ़नी तय है। ये इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है रूस के लिए, पुतिन के लिए। करुणा, बिल्कुल, तो यही वजह है कि पुतिन की अब टेंशन प्रिगोजिन की मौत के बाद बढ़ती नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर, वैगनर चीफ की मौत पर यूएस का सनसनीखेज दावा। प्रिगोजिन के विमान में हुआ था विस्फोट। यूएस इंटेलिजेंस की तरफ से कहा गया है ये साजिश के तहत विस्फोट किया गया। यूएस इंटेलिजेंस का ये बहुत बड़ा दावा, और इससे पहले भी अलग अलग थ्योरीज और क्लेम सामने आ रहे थे, और उसमें भी कहा जा रहा था कि जब विमान नीचे गिरना शुरू हुआ उसके पहले एम्ब्रर विमान जिसमें प्रिगोजिन सवार थे उसमें 2 बड़े धमाके हुए थे, और अब यूएस इंटेलिजेंस की तरफ से ये सनसनीखेज दावा। Это крылья, думаешь? Вон там движок. और आइए अब देखते हैं कि प्रिगोजिन की मौत के बाद अमेरिका की ओर से अभी तक क्या क्या कहा गया है। यह आपके लिए जानना समझना बहुत जरूरी है। यूएस इंटेलिजेंस की बात करें, देखिए धमाके की वजह से गिरा, यानी कि धमाका कहा जा रहा है, कोई एक्सप्लोजन हुआ। इसके बाद वैगनर चीफ प्रिगोजिन का जो विमान एम्ब्रर है वो नीचे गिर गया, वो क्रैश हो गया। बिल्कुल, और कॉन्स्पिरेसी की बात की जा रही है। साजिश के तहत प्रिगोजिन के विमान में यह धमाका किया गया, यानी जानबूझकर हमला किया गया है, शिकार बनाया गया प्रिगोजिन को। यह यूएस इंटेलिजेंस कह रहा है। इस बात की पूरी आशंका है कि सब कुछ पुतिन के इशारे पर हुआ। बिल्कुल, और क्या बड़ी बात बोली जा रही है यूएस इंटेलिजेंस की तरफ से। आलोचकों, विरोधियों को खत्म करने का व्लादिमीर पुतिन का पुराना इतिहास रहा है, इसको भी आधार बनाया जा रहा है, ये जो कहा गया है। और क्या कहा जा रहा है, पेंटागन, अब देखिए पेंटागन की तरफ से क्या बयान। मिसाइल से विमान को गिराने के दावे में दम नहीं है, यह कहा जा रहा है पेंटागन की तरफ। बिल्कुल, और जो बाइडेन कहते हैं प्रिगोजिन की हत्या में पुतिन का हाथ होने का अनुमान है। आपको याद होगा जो बाइडेन का जो पहला रिएक्शन आया था उसमें कहा गया था कि पत्ता भी नहीं हिलता पुतिन की मर्जी के बिना रूस के अंदर, रूस में पुतिन की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, यह कहा था जो बाइडेन ने। और ऐसे में अमेरिकी इंटेलिजेंस की तरफ से, पेंटागन की तरफ से और खुद जो बाइडेन की तरफ से जो कहा जा रहा है वो सीधे सीधे कैप्टन श्याम कुमार इशारा है कि इस हमले के पीछे, प्रिगोजिन की हत्या के पीछे सिर्फ और सिर्फ पुतिन है। लगता है आपको? बिल्कुल, मैं बातें कहना चाहूँगा एज ए पायलट। मैं इस जो कमेंट्स आए यूएसए के जी, उसके मैं सहमत हूँ कि ये बाहर का मिसाइल अटैक नहीं है। जो मैं समझ सकता हूँ कि 2 बातें मैं कहना चाहता था कि कंट्रोल फेलियर हो सकता था, क्योंकि ये 28,000 फीट पे मिसाइल अटैक पॉसिबल नहीं है, क्रूजिंग फ्लाइट पे था और वर्टिकल डिसेंड हुए फर्स्ट 30 सेकेंड। कंट्रोल फेलियर में ऐसा होता है, स्पिन में ऐसा होता है, और अगर ब्लास्ट हो जाए, विंग खत्म हो जाए तो एयरक्राफ्ट स्पिन में आ जाता है। तो मेरे ख्याल से ये विस्फोट हो सकता है और ये नियोजित है। इस पर आप कमेंट करना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, तो ये देखिए पॉसिबिलिटी तो पूरी बनती है कि अगर यानी आसान शब्दों में मैं कहूं तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि प्लेन के अंदर पहले से ही बॉम्ब प्लांट किया गया था। बिल्कुल, ये मेरा अनुमान लग रहा है। जो उसकी जो फ्लाइट की जो तस्वीर हमने देखी है और सिचुएशंस देखे हैं क्रूजिंग लेवल पे, तो ये हो सकता है। और मेडे कॉल भी नहीं दे पाया, यानी कि एक बहुत बड़ा सबोटाज है, एक बहुत बड़ी साजिश है जिसको शाम सर अंजाम दिया गया प्रिगोजिन के खिलाफ। यह आप बोलना चाहते हैं। एक बड़ी खबर प्रिगोजिन की मौत को लेकर यारी, इसका सर हम तुरंत रुक कर रहे हैं। प्रिगोजिन की मौत के बाद वैगनर को लेकर कई कयास, अगले वैगनर चीफ के नाम पर असमंजस बना हुआ है। वैगनर के भविष्य को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वैगनर को कंट्रोल करना पुतिन के लिए आसान भी नहीं होने वाला। जैसा रुख और जिस तरह से तेवर इस वक्त वैगनर, बड़ी खबर प्रिगोजिन की मौत को लेकर यारी, इसका सर हम तुरंत रुक कर रहे हैं। प्रिगोजिन की मौत के बाद वैगनर को लेकर कई कयास, अगले वैगनर चीफ के नाम पर असमंजस बना हुआ है। वैगनर के भविष्य को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वैगनर को कंट्रोल करना पुतिन के लिए आसान भी नहीं होने वाला। जैसा रुख और जिस तरह से तेवर इस वक्त वैगनर ग्रुप के नजर आ रहे व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि प्रिगोजिन की मौत के बाद किस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों पर जरा एक बार जल्दी से गौर कर लेते हैं। वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत के बाद अब क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। प्रिगोजिन की मौत से किसको फायदा, किसको नुकसान।
बिल्कुल एक और बड़ी सवाल, कितनी खूंखार हो जाएगी वैगनर आर्मी, क्योंकि तेवर आप देखिए अभी से ही नजर आ रहे हैं। क्या रूस में एक बार फिर से बगावत होगी? इसके आसार भी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जी हां, रूस यूक्रेन की सीमा पर एक्टिव है और कई हमले पहले भी कर चुका है। क्या प्रिगोजिन की मौत से पुतिन कमजोर होंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अच्छा खासा सपोर्टर्स का एक वर्ग माना जाता है जो कि प्रिगोजिन के साथ था, जो उन्हें हीरो के तौर पर देखता था। क्या अब यूक्रेन युद्ध में रूस कमजोर पड़ेगा? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल करूंगा। बिल्कुल, और मनीष भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आपने तो बहुत ही अंदर जाकर रूस से लेकर वॉर जोन को देखा है, वैगनर से भी आपकी बात हुई, उनके मुख्यालय में भी आप गए। जो तेवर इस वक्त नजर आ रहे वैगनर ग्रुप के, और अब जो रशियन वॉलंटरी कॉर्प्स का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्या वाकई में लग रहा है ऐसा आपको कि वैगनर ग्रुप आरएसवी के साथ मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं मॉस्को के खिलाफ, पुतिन के खिलाफ? देखिए, प्रिगोजिन के मौत के बाद जो 24 घंटे की चुप्पी थी, दरअसल इस दौरान रशियन इंटेलिजेंस को, रशियन सिक्योरिटी फोर्सेस को ये लगातार इनपुट मिल रहे थे कि वैगनर के लड़ाके बहुत अनकंफर्टेबल हैं। रूस के आम लोगों में प्रिगोजिन को बहुत समर्थन था, रूस के आम लोगों में भी गुस्सा था, इसीलिए डैमेज कंट्रोल की प्रोसेस शुरू हुआ। और आप देखिए कि 24 घंटे के बाद राष्ट्रपति पुतिन आए, उन्होंने जिस तरह से वैगनर की भूमिका की चर्चा की, जिस तरह उन्होंने प्रिगोजिन को याद किया, ये जताने की कोशिश की कि प्रिगोजिन के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे, उनकी अच्छाई उनकी बुराई एक तरह से श्रद्धांजलि दी। तो ये एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश था। और उसके बाद बयानों का सिलसिला शुरू हुआ। चेचनिया प्रमुख रमजान कादिरोव उसके बाद बोलने लगे, दूसरे और लोगों का बयान आने लगा। इन सब के पीछे रीजन क्या था? इन सब के पीछे रीजन ये था कि वैगनर के लड़ाके अब बगावत ना करें, वैगनर के लड़ाकों को दूसरे लोग और सपोर्ट ना करें। उनका गुस्सा शांत करने के लिए, प्रिगोजिन के मौत के बाद जो गुस्सा था, जो तेवर इन्होंने अख्तियार किए थे, उन सब को कंट्रोल करने के लिए ये सब प्रोसेस हुआ है। तो जाहिर है क्रेमलिन और मॉस्को अब उस चीजों को नियंत्रित करने में लगा है। अलग अलग लेवल पर बातचीत हो रही है। एफएसबी के लोगों को लगाया गया है कि वो वैगनर के लड़ाकों को कन्विंस करे कि जो हो गया वो हो गया, वो एक हादसा था। लेकिन वैगनर और उनके लड़ाके और प्रिगोजिन के समर्थक प्रिगोजिन की मौत को हादसा नहीं, अभी तक हत्या ही मान रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, व्लादिमीर पुतिन का बयान अपने आप में बहुत अहम। श्रद्धांजलि के लिए 2 शब्द कहे गए, लेकिन उसमें भी कर दिया गया गलतियों का जिक्र। वहीं अहम खबर यह है कि प्रिगोजिन पर कयासबाजी को लेकर बोले लावरोव। रूस के विदेश मंत्री ने एक सलाह दी है, पश्चिमी मीडिया के झांसे में न आने की सलाह दी जा रही है। जांच दल सच का पता लगाने में जुटा है, ये कहा है लावरोव ने। सिर्फ तथ्यों पर भरोसा करें, फैक्ट्स पर भरोसा करें, सर्गेई लावरोव कह रहे हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर वैगनर फोर्स को लेकर। वैगनर फोर्स पर पेंटागन का बहुत बड़ा बयान आ रहा है। वैगनर की क्षमता पर किसी को कोई संदेह नहीं है। पेंटागन ये बोल रहा है वैगनर फोर्स पर हमारी नजदीकी नजर लगातार बनी हुई है। और आइए समझते हैं कि वैगनर को लेकर अमेरिका के अंदर आखिर क्या कुछ चल रहा है। वैगनर फोर्स पर हमारी नजर है। पेंटागन से दरअसल 2 बड़े संकेत दिए जा रहे हैं। पहला ये कि वैगनर फोर्स पर हमारी नजर है, दूसरा वैगनर की क्षमता पर कोई शक नहीं है, यानी वो क्या कर सकते हैं इसका अंदाजा है पेंटागन को। अब 3 बड़े सवाल यहां पर उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या वैगनर फोर्स अमेरिकी एजेंसियों के रडार पर है? यह बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 2, क्या व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वैगनर को यूएस से मदद मिलेगी? समीर बिल्कुल। और तीसरा सवाल यह कि क्या वैगनर पुतिन के लिए बड़ी मुसीबत बनेंगे? ये अपने आप में बहुत अहम सवाल है। प्रोफेसर सतीश कुमार, मैं आपसे जानना चाहूंगा, वैगनर फोर्स जाहिर है अब उतनी मजबूत नहीं रही। प्रिगोजिन और उनके 6 सुपर कमांडोज जो कि उनके साथ विमान में सवार थे, वो मारे जा चुके हैं। आपको लगता है इतना मादा वैगनर के अंदर बचा है कि वो एक बार फिर मॉस्को के खिलाफ बगावत कर दे? समीर, आपका टीवी 9 का जो रिसर्च है वही इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि जो आपने 5 आकलन, 5 शक की सुई जो बताई, वो बिल्कुल सही निशाने पर है। और जो दुश्मन आपने बताया बाहरी, जी 2000 से लेकर 2023 तक बीच बीच में जब यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, कई बार ये बातें उठी कि पुतिन की पकड़ रूस से कमजोर हो रही है। ये इस बात की ताकीद है कि आज पूरा पॉलिटिकल सिस्टम रूस का पुतिन के हाथ में है। जो चीजें पुतिन चाहते हैं उसी नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहा है।
दूसरी महत्वपूर्ण बात, अमेरिका सहित पश्चिमी देशों की घुसपैठ जो रूस के भीतर करने की कोशिश की जा रही है, उसके संस्थाओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, पुतिन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, वो अभी सफल नहीं होती हुई दिख रही है। तो ये बात प्रमाणित करता है कि पूरा सिस्टम, युद्ध चाहे वो 2 महीने चले या 2 साल चले, अभी पूरी तरह से पुतिन के कंट्रोल में है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में कई हत्याएं होती हैं। 2000 में नेपाल में राजशाही को खत्म किया गया, जियाउल हक प्लेन क्रैश में मारे गए, वो भी इसी घटना की तरह एक मिस्ट्री बना रहेगा और इससे पर्दा उठेगा नहीं। बिल्कुल। और विनय शुक्ला सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और विनय शुक्ला सर, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, दरअसल ये जो अमेरिका की तरफ से, ये जो पेंटागन की तरफ से बयान सामने आ रहा है, मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, इस खबर का रुख करते हैं। प्रिगोजिन की मौत पर बोले हैं चेचन कमांडर, क्या कहा गया है? प्रिगोजिन की मौत को बताया नुकसान, ये रमजान कादिरोव की तरफ से बोला गया, पूरे रूस के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान है चेचन कमांडर की तरफ से। ये बड़ा बयान, प्रिगोजिन ने देश की बड़ी सेवा की है, चेचन कमांडर रमजान कादिरोव का ये बड़ा बयान। तो एक तरफ बड़ा नुकसान बताया और दूसरी तरफ कहा गया कि देश के लिए लगातार सेवा करते रहे प्रिगोजिन। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेनी पायलट्स को ट्रेनिंग की जा रही है तैयारी। सितंबर में F-16 की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। बाइडेन और जेलेंस्की ने इसे लेकर बात की है। यूक्रेनी पायलट्स को ट्रेनिंग देने पर हुई है बात। जल्द ही यूक्रेन को फाइटर जेट्स की सप्लाई की जाएगी। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत जल्द ही यूक्रेन को फाइटर जेट्स की सप्लाई दी जाएगी। और खास बात यह है कि कैसे यूक्रेनी पायलट को ट्रेन किया जाएगा। एक तरफ अब ये बहुत बड़ी चुनौती है जिसका सामना करने वाले हैं पुतिन। एक तरफ लगातार जो पुतिन के लिए सबसे ज्यादा ताकतवर रहे प्रिगोजिन, उनकी सेना, उसने बगावत की, इसके बाद प्रिगोजिन का मारा जाना और अब बगावत का और बुलंद होना, और इन सब के बीच यूक्रेन को ताकतवर करना। विनय शुक्ला सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि एक तरफ पुतिन को लगातार एक के बाद एक झटके, हालांकि युद्ध के मैदान में क्या हुआ, क्या कामयाबी मिली कुछ वक्त पहले तक, वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो वैगनर ग्रुप्स का उनके खिलाफ खड़े होना और अमेरिका का बयान सामने आ जाना, अमेरिका को लेकर यह भी शक गहराना कि कहीं वैगनर्स को अपने पाले में ना ले ले, ये कैसे आप देख रहे हैं? बात यह है कि बहुत सारी बातें जो हैं वैगनर ग्रुप के बारे में एक तरह से कयास लगाए जाते हैं। इंटेलिजेंस में अमेरिकी इंटेलिजेंस के कई फेलियर भी आ चुके हैं। सवाल ये है कि रूस में वैगनर फोर्स को एक देशभक्त पूर्ण शक्ति माना जाता है। प्रिगोजिन उसके देशभक्त के रूप में, जैसे कादिरोव ने भी कहा गया। अगर वो ये जो आरवीसी की आप बात कर रहे हैं, दोस्ती होती है इनकी, तो आरवीसी इज़ ए वेस्टर्न फंडेड ग्रुप है, उसको, और जो रशिया के बॉर्डर पर है, तो अगर उसके साथ वैगनर देशभक्तिपूर्ण है और उसकी गठजोड़ हो जाती है जी, तो इसका तो बहुत ही वैगनर के लिए बहुत खराब वो निकलेंगे। दूसरी बात ये है कि वैगनर इटसेल्फ का जो रोल रशिया में है वो धीरे धीरे, जैसे कल एक खबर थी बेलारूस से कि बहुत सारे लोग हैं दे आर साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट विद रशियन आर्मी, जो बेलारूस में है वैगनर वाले, तो धीरे धीरे जो है काफ़ी लोग उसमें शामिल हो जाएंगे, कुछ नहीं शामिल होंगे। उनको अफ्रीका में, जैसे कि कल राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि बहुत बिल्कुल विनय शुक्ला सर, तो तमाम जो कयास है, तमाम जो आशंकाएं और जो हालात है बनते नजर आ रहे जिस पर आपने बताया, लेकिन जो F-16 की बात भी सामने आ रही है, यूक्रेनी पायलट्स को ट्रेन करने की बात, इसको लेकर कुछ और बड़ी इंफॉर्मेशन आपके सामने। आइए अब ये समझते हैं कि यूक्रेनी पायलट्स को अमेरिका में F-16 की ट्रेनिंग देने से वॉर में क्या कुछ बदल सकता है, ये समझना जरूरी। बड़ी खबर क्या है, अगले महीने से यूएस में यूक्रेनी पायलट्स को F-16 की ट्रेनिंग दी जाएगी। वॉर में 5 बदलाव ऐसे में हो सकते हैं, रुख बदल सकता है। क्या आप समझिए, पहली बड़ी बात, रूसी जमीन पर बड़े यूक्रेनी हमले होंगे। अगली बड़ी बात क्या है, वॉर निश्चित रूप से और ज्यादा खतरनाक मोड़ ले ले, क्योंकि जब रूस के अंदर घुसकर हमले होंगे तो ऐसे में रूस इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। रूस और बड़े हथियार निकाल सकता है यूक्रेन के खिलाफ इस युद्ध में। चौथी बड़ी बात क्या है, नेटो रूस में सीधी जंग छिड़ सकती है। और इन सब के बीच देखिए एक बहुत बड़ी खबर है जो आपके सामने, रूस पर यूक्रेन का S-200 मिसाइल से बड़ा हमला हुआ है।
है। ये एक और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन ने रूसी ठिकानों को टारगेट पर लिया, निशाना बनाया, सिविलियन ठिकानों पर भी हमले का आरोप लगा है। रूस ने यूक्रेनी मिसाइल को तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया। मॉस्को के दक्षिण पश्चिम कलुगा रीजन में इस हमले को अंजाम दिया गया, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, रूस पर यूक्रेन का S-200 से जबरदस्त हमला हुआ है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। वहीं नए वैगनर चीफ को लेकर चर्चा भी तेज हो गई है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस के पूर्व अधिकारी का बड़ा दावा, 2 नामों को लेकर हो रही है चर्चा। जल्द ही किसी एक नाम पर फैसला ले लिया जाएगा, यानी प्रिगोजिन के बाद वैगनर फोर्सेस की कमान किसके हाथों में होगी, जल्द ही वो नाम हमारे सामने होगा। Там еще 3 трупа лежит.